दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही खुशखबरी को लेकर जो कि संबंधित है 21,546 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके अंदर बीएड प्लस बीटीसी वाले अभ्यर्थी, इसके अलावा कोई भी शिक्षक बनने के लिए संबंधित कोर्स रखने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। बम्पर पदों पे भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, क्योंकि अपडेट सबसे बड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन है जो वर्तमान में जारी हो रहे हैं, और उन सभी विज्ञापनों को लेकर आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन भर्तियों के अंदर आपको न कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी बल्कि अच्छा वेतन भी देखने के लिए मिलेगा। और जब तक आपकी ड्रीम वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक ये तमाम वैकेंसी आपके लिए एक से बढ़कर एक और लाजवाब वैकेंसी है, जिसके अंदर पदों की संख्या 21,546 देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में ऑफिशियल वैकेंसी भी यहां से जारी की गई। और मैं आप सभी को ऑफिशियल वैकेंसी के माध्यम से ही बताने वाला हूं अलग अलग पदों के लिए। साथ ही अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए, तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, जो कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं। और प्राइमरी के लिए तो खुशखबरी है ही है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आप सभी के लिए आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर अगर बात की जाए तो अलग अलग पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में नंबर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में। अगर बात की जाती है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इन दोनों कॉलम को आपको प्लस करके चलना है, वही आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि 771 प्लस 198 को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने लगभग 969 के आसपास पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप आम भाषा में 1000 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में, 1000 पदों पे आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की अगर बात की जाए तो इसके लिए 123 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। ये दोनों ही असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक के लिए हैं, जो कि आप सभी प्राइमरी या फिर नर्सरी दोनों को जोड़कर कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलती है, ये वैकेंसी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और इसमें आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, तो यहाँ पे 10,757 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, प्लस अगर 290 को हम यहाँ पे प्लस कर दें तो ये पद आप सभी के लिए लगभग 11,000 के समथिंग आ जाते हैं, और 11,000 पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगी टीजीटी की वैकेंसी। इसी के साथ अगर हम बात करें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के बारे में, तो इनके पदों की संख्या भी लगभग 1000 के आसपास देखने के लिए मिलने वाली है। इन पदों पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें पीजीटी स्पेशल एजुकेशन के बारे में, तो उसके अंदर पदों की संख्या सिर्फ आपको 16 देखने के लिए मिलेगी। पीजीटी अगर बात की जाए, यहाँ पे आप टीजीटी कंप्यूटर टीचर की अगर बात की जाए तो इनके पदों की संख्या 388 है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए, इनके पदों की संख्या 56 है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो म्यूजिक वाले टीचर्स की जो अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में, इनकी वैकेंसी 83 प्लस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है 96। इसी तरीके से जब बात की जाती है पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में, तो इनके पदों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी लगभग 4000 के आसपास, क्योंकि 3000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे है, तो 3900 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। जब टीजीटी डोमेस्टिक साइंस की बात की जाती है, जिसको आप होम साइंस के नाम से भी कह सकते हैं, इनके पदों की संख्या 200 के आसपास है। और यहाँ पे अगर बात की जाए ड्राइंग टीचर्स के बारे में, इनके भी 500 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइब्रेरियन या फिर वाइस प्रिंसिपल की बात की जाए तो इनके पदों की संख्या भी लगभग 300 650 के आसपास है। और जब आप इसको यहाँ पे टोटल करते हैं तो टोटल करके आपके सामने जो नंबर निकल करके आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को आपको प्लस करना है, इन दोनों को जब आप प्लस करके देखेंगे तो लगभग आप सभी के सामने 21,000 से ज़्यादा पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि 4,000 पद ये हैं और 16,563 आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे।
अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो आप सभी को, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी DSSB के माध्यम से। DSSB की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए यहाँ से जो वैकेंसी वो निकाली जाएगी। इन तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगी, प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल के भी पद होंगे और लाइब्रेरियन के भी आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस बात को लेकर आपको संशय नहीं होना चाहिए। बस आपके पास बीएड, बीटीसी और इसके अलावा सीटेट होना चाहिए, जो भी संबंधित विषय जैसे कि 1 to 5 वाला या 6 to 8 वाला, जो कि टीजीटी और प्राइमरी के अंदर मांगा जाता है। इसको लेकर जो विज्ञापन है वो अगले महीने DSSB के माध्यम से जारी किया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि मई महीने के अंदर DSSB की ओर से इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होगा, जिसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी है। वैकेंसी पोजीशन ऑफ टीचर्स इन स्कूल ऑफ, अगर बात की जाए एजुकेशन, जो कि आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, 1/4/2023 तक का ये डाटा जारी किया गया है, अभी 10-15 दिन पहले का। तब तक विद्यालयों में जितने भी पद खाली है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपके गेस्ट टीचर्स के बारे में, और इन गेस्ट टीचर्स के पदों को ही भरा जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको प्लस करने की बात की गई है, क्योंकि सरकार ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति इसलिए की है, जब तक उनके पास में सरकारी टीचर्स नहीं आ जाते तब तक अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़वा लिया जाए। तो अगर आप DSSB के माध्यम से आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो बड़े पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लगभग 20,000, और ये जानकारी DSSB ने हाईकोर्ट के अंदर दी है। जल्द वो इसको लेकर भर्ती का विज्ञापन भी जारी करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको लेकर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा सारी की सारी जानकारी के लिए, चाहे वो चयन प्रक्रिया, योग्यता या फिर इसके अलावा सिलेबस और भी बहुत कुछ। कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वीडियो री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर हाल ही में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जिसमें 2 तारीखों को लेकर जिक्र किया गया था, 17 और 18। इसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शासन के माध्यम से जल्दी इसको लेकर जो अंतिम मोहर है वो लगा दी जाएगी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इन्हीं तारीखों पर वीडियो एग्जाम कराने को लेकर जो अनुमति है वो UPSSB को मिल सकती है। UPSSB अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि अभी वीडियो एग्जाम को लेकर शासन के पास जो कहीं ना कहीं आदेश भेजा गया है, जो पत्र भेजा गया है, अगर उसका रिप्लाई मिल जाता है या फिर अगर उसका रिप्लाई थोड़े दिन के बाद भी मिलता है तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं। शासन की अंतिम मोहर का इंतजार है। अधिकारियों का मानना यह है कि शासन के माध्यम से देर सही लेकिन इसी तारीखों को लेकर जो अनुमति मिल जाएगी, और जैसी अनुमति मिलती है UPSSB के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें मोटिवेशन के साथ। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है KVS प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में। कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इसका रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो KVS शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से PRT का जो परिणाम है घोषित किया गया, जो कि म्यूजिक को लेकर है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी लगातार प्राइमरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि PRT के बारे में, तो आपका भी इंतजार इसी महीने खत्म हो सकता है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर KVS के अंदर एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बाद में इसका जो परिणाम है वो कभी भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आपका परिणाम कब घोषित होगा, आने वाले अगला हफ्ता आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा और उसी में आपको खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।